रात के 2 बजे का समय था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित सिटी केयर हॉस्पिटल, जो कभी मरीजों से भरा रहता था, अब वीरान पड़ा था। एक पुरानी इमारत जिसकी दीवारों पर सीलन और समय के निशान साफ देखे जा सकते थे। अमित, जो एक नए डॉक्टर थे, ने हाल ही में यहाँ काम करना शुरू किया था। उन्हें नाइट ड्यूटी पर तैनात किया गया था। पहले दिन ही उन्हें नर्स रिया ने एक अजीब चेतावनी दी। सर, रात के बाद चौथी मंजिल पर मत जाइएगा, वहां कुछ अजीब होता है। अमित ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रात के 2:30 जब अमित अपनी डेस्क पर रिपोर्ट लिख रहे थे, तभी इमरजेंसी वार्ड से अचानक एक कॉल आया। फोन उठाते ही एक धीमी कराहती हुई आवाज आई। डॉक्टर, मेरी मदद करो, मैं चौथी मंजिल के कमरे नंबर 404 में हूं। अमित चौंक गए। हॉस्पिटल का चौथी मंजिल तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था, फिर वहां से कॉल कैसे आया? पहले तो उन्होंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, मगर फिर एक जोरदार चीख ने उन्हें उठने पर मजबूर कर दिया। वो अपने कदमों को संभालते हुए चौथी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे की चरमराहट की आवाज, सीढ़ियों पर अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे चौथी मंजिल पहुंचे, एक अजीब सी बदबू ने उन्हें घेर लिया। कोने में पड़ा एक टूटा हुआ व्हील चेयर अपने आप हिल रहा था। सामने ही कमरा नंबर 404 था। डॉक्टर अमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर एक पुरानी ऑपरेशन टेबल रखी थी, जिस पर किसी का खून जमा हुआ था। अचानक कमरे के कोने से एक औरत निकली। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह कराहती हुई बोली, डॉक्टर, आपने मेरी सर्जरी अधूरी छोड़ दी थी, अब मैं अधूरी रह गई हूं। अमित के होश उड़ गए। उन्होंने जैसे ही भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत उनके करीब आने लगी। अमित जोर से चीख पड़े और तभी उनकी आंखें खुली। वह अपने केबिन में थे, पसीने से लथपथ। उनकी धड़कनें तेज थीं। तभी नर्स रिया अंदर आई और बोली, सर, आप ठीक हैं? लगता है कोई बुरा सपना देख रहे थे। अमित ने राहत की सांस ली, मगर तभी उनकी नजर टेबल पर रखी फाइल पर पड़ी। मरीज का नाम सुषमा, कमरा नंबर 404, मृत्यु तिथि 10 साल पहले आज ही की रात। अचानक बिजली चमकती है और स्क्रीन काली हो जाती है। क्या अमित ने जो देखा वो सिर्फ एक सपना था, या वो आत्मा अब भी उस अस्पताल में भटक रही है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें।